गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। और आज का वीडियो है सम वॉट फॉलो अप फ्रॉम माई लास्ट वीडियो, जो कि रिव्यू के बारे में थी। एंड दिस वन इज़ अबाउट द सर्विस कॉस्ट during the 2 year of my ownership of this motorcycle. So as you can see, here it is. अभी मैंने इसकी जो लास्ट सर्विस है, दैट इज़ दी फिफ्थ सर्विस, वो मैंने करवाई है 18,313 किलोमीटर्स पे। एंड अभी हो चुके हैं 18,580। ये आपको अगर दिख रहा हो तो ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि मैंने 2 साल में जो अपनी ये 5 सर्विसेज कराई हैं, इस पे कितने पैसे खर्च करें और कितना आपको मतलब मिनिमम मान के चलना चाहिए कि आप स्पेंड करेंगे फॉर एवरी सर्विस, अगर आप इंटरसेप्टर या जीटी ओन करते हैं तो और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सर्विस में रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन हाउ यू राइड योर मोटरसाइकिल। सो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट सर्विस से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट सर्विस थी वो मैंने कराई थी 500 किलोमीटर्स पे, जो कि मैंडेटरी होती है, रन इन सर्विस होती है। और ये सर्विस हुई थी 9 जैन 2023 को। तो उसमें जो है आपका इंजन ऑयल चेंज हुआ था। और ये बाय द वे जो फर्स्ट 4 सर्विसेज है मेरी, वो सारी रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे हुई थी, जो फ्री 4 सर्विसेज मिलती हैं आपको, मैंने वो अवेल करी थी। तो उसमें एक तो इंजन ऑयल चेंज हुआ था, और वो था 3.5 लीटर्स टोटल, 2011 रुपये का। सॉरी, 3.1 लीटर, नॉट 3.5, 3.1 लीटर 2011 रुपये का। उसके बाद ऑयल फिल्टर 490 रुपये का। चेन क्लीन एंड लूब किट 120 रुपये। M14 वॉशर 4 रुपये का था एक। ओरिंग क्रैंकशाफ्ट होल प्लग, ये था 45 का। वॉशर सील थी रॉकर कवर की 220 रुपये की। और ये सब टोटल मिला के जो है मेरे को पड़ा था 3,056 रुपीज़ फर्स्ट सर्विस पे, जो कि मैंडेटरी सर्विस है और मेजर सर्विस में काउंट होती है। एंड ये रन इन सर्विस होती है। एंड इंजन ऑयल जो इसमें डलता है वो बाय द वे 10W50 डलता है, फुल्ली सिंथेटिक। एंड उसके बाद अब सेकंड सर्विस पे आते हैं। सेकंड सर्विस कराई थी 14 जून 2023, फ्री सर्विस अगेन 5,000 किलोमीटर्स पे, एग्जैक्ट 5,000 किलोमीटर्स पे कराई थी मैंने ये। और इसमें भी जो है इंजन ऑयल टॉपअप हुआ था, चेंज नहीं हुआ था 5,000 किलोमीटर्स पे, जो कि 0.5 लीटर्स था। दैट वाज 325 रुपीज़। और चेन एंड लूब किट अगेन 120 रुपीज़। तो ये मेरे को टोटल पड़ा था कितना, 445 रुपीज़ का। उसके अलावा जो थर्ड सर्विस थी ना, ये अगेन मेजर सर्विस थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था बाइक को। और इस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 90 कितना था ये 9700 किलोमीटर्स पे था। 10,000 किलोमीटर्स होते होते रह गए थे। तो 9700 किलोमीटर्स पे मैंने ये सर्विस कराई थी। एंड डेट थी 29 नवंबर 2023। और इसमें भी इंजन ऑयल चेंज हुआ था, पूरा निकाल के दोबारा प्रॉपर डाला था। 10W50 अगेन आरी सर्विस सेंटर पे हुई थी, 2011 रुपये का। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था 490 रुपये का। चेन क्लीन एंड चेन लूब हुई थी, वो थी 120 रुपीज़। वॉशर M14 4 रुपीज़। ओरिंग क्रैंक शाफ्ट होल प्लग 45 रुपीज़। वॉशर सील रॉकर कवर 220 रुपये। सिलेंडर हेड कवर गैस्केट 700 रुपये। और ये सब मेरे को कर करा के टोटल पड़ा था 3,600 रुपीज़ का। और इस सर्विस पे मेरा जो ब्रेक पैड्स थे वो भी चेंज हुए थे,
ना वो मैंने सर्विस पे इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से यूज़ करते हो बाइक को। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने इतने टाइम पर जो मेरा ब्रेक पैड ख़त्म हो ही गया था, तो मैंने दोनों ही चेंज कराए थे, दोनों ही ख़त्म हो गए थे मेरे, क्योंकि मैं फ्रंट और रियर दोनों यूज़ करता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द मच मोर ऑन दी सेफर साइड अपार्ट फ्रॉम ABS। तो दोनों ब्रेक पैड मैंने चेंज कराए थे एंड मैंने EBC के सिंटर्ड डबल सिंटर्ड ब्रेक पैड डलवाए थे फ्रंट एंड बैक, जो मेरे को कॉस्ट करे थे 6400 आई थिंक। हाँ, 6400 कॉस्ट करे थे मेरे को। एंड उसके साथ साथ मैंने अपना रियर टायर भी चेंज कराया था, जो पहले था C8 का, एंड फिर अगेन मैंने दोबारा C8 का डलवाया था, जस्ट बिकॉज मेरा जो फ्रंट टायर था उसमें ग्रिप काफ़ी बची हुई थी। तो मेरा प्लान ये था कि जब दोनों टायर प्रॉपर ख़त्म हो चुके होंगे तब मैं नया सेट डलवाऊँगा। तो इसीलिए मैंने इस सर्विस पे रियर टायर खाली चेंज कराया था एंड C8 का ही डलवाया था मैंने, जो फैक्ट्री वाला आता है वही डलवाया था। एंड उसमें मेरे को ट्यूब भी मिली थी और उसकी कॉस्ट थी 3600 रुपीज़, और फिटिंग चार्जेस लगा के 4000 रुपये का मेरे को टोटल पड़ा था वो। और ये थी मेरी थर्ड सर्विस। उसके बाद आते हैं फोर्थ सर्विस पे, जो कि अगेन मेरी लास्ट फ्री सर्विस थी, जो मैंने 16,300 किलोमीटर पे कराई थी। एंड अच्छा हाँ, इस सर्विस से पहले मैंने अपने टायर्स चेंज करा लिए थे, क्योंकि 14,500 किलोमीटर्स के आसपास मेरा जो टायर सेट था वो ख़त्म हो गया था, C8 वाला। एंड उसके बाद मैंने रेडिस्टाइन डाले थे, जो अब नई GTs में आ रहे हैं, रेडिस्टाइन सेंट्यूरो ST 190/18 और 130/70/18। तो वो मैंने डाले थे एंड सीरियसली नाइट एंड डे डिफरेंस, मेरे लास्ट रिव्यू में मैं आपको बता भी चुका हूँ। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसका। और अब बात करते हैं जो फोर्थ सर्विस मैंने इस पे 16,300 किलोमीटर्स पे कराई है। तो उसमें सिर्फ एक ऑयल टॉपअप हुआ था और चेन क्लीन एंड लूब हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। और इसमें मैंने कितना खर्च करा था, 325 120, इसमें भी सेम 445 रुपीज़, जो 5000 किलोमीटर्स पे स्पेंड करे थे मैंने, सेम। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो मेरी थर्ड सर्विस थी 9700 किलोमीटर्स पे, जो मेजर सर्विस थी, उस सर्विस पे मैंने अपना एयर फिल्टर भी चेंज कर दिया था। दैट वाज द DNA एयर फिल्टर विद द स्टेज 2 किट, जिसकी कॉस्ट मेरे को टोटल पड़ी थी 9300 रुपीज़। 6300 का एयर फिल्टर और 3000 रुपीज़ की जो स्टेज 2 प्लेट आती है DNA की, वो। और उसके बाद और कुछ कराया था मैंने। हाँ, उस टाइम पे मैंने जो मेरा स्पार्क प्लग थे वो भी मैंने चेंज करे थे, NGK के इरिडियम स्पार्क प्लग डाले थे, और उसकी जो रेसिंग किट आती है, वो रेसिंग केबल्स आती है, वो भी डाली थी, ये आप देख सकते हो। तो ये डाले थे, ये पड़े थे मेरे को 5000 रुपीज़ के। और उसके अलावा मैंने डेंसो की रिलेज भी डाली थी बाइक में, और वो भी मेरे को 5500 रुपीज़ कॉस्ट करी थी। एंड तो ये हो गया मेरा थर्ड सर्विस फोर्थ सर्विस का टोटल। अब आते हैं जो मैंने पेड सर्विस कराई है, द मोस्ट रीसेंट वन। ये सर्विस पेड सर्विस थी, इस पे मैंने अपना खुद का इंजन ऑयल लेके डाला था, एंड ये सर्विस मैंने बाहर से कराई थी। और अब इस सर्विस के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ सर्विस थी ये, 18,313 किलोमीटर पे। ये सर्विस मैंने DA मॉड्स से करवाई थी। मैंने कोई भी सामान इनसे नहीं लिया था, मैं सारा सामान अपना खुद लेकर गया था, और इन्होंने सिर्फ मेरे को जो लेबर चार्ज था वो कॉस्ट करा था वहाँ पे मेरे को। और इसमें जो मैंने अपना इंजन ऑयल चेंज करा था, उसमें मैंने इंजन फ्लश भी ऐड करा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे था। इसमें इंजन ऑयल था मोटूल का 7100 10W50, और विद इंजन फ्लश 4 लीटर मैंने ख़रीदा था विद इंजन फ्लश। उसमें मेरे को 4 इंजन फ्लश मेरे को उसमें फ्री मिले थे, या इंक्लूडेड इन कॉस्ट कह लो, जो भी, क्योंकि नथिंग इज़ फ्री।
मेरे ओपिनियन में। और इसकी टोटल कॉस्ट थी मेरे को 3000 रुपीज़। उसके अलावा हेड गैस्केट ली थी मैंने 700 रुपये की। फ्यूल फिल्टर लिया था एक 108 रुपये का। वॉशर सील ली थी रॉकर कवर की 220 रुपये। ओरिंग ली थी क्रैंक शाफ्ट होल प्लग 45 रुपीज़। ऑयल फिल्टर था 490 रुपये। और इस पे लेबर कॉस्ट थी मेरी 750 रुपये। तो ये सब मिलू के मेरे को पड़ा था 5313 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गई मेरी लास्ट सर्विस जो मेजर सर्विस थी। अब द थिंग इज़ कि मैंने ये सर्विस करा ली है और उसके बाद से भी मैंने ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स के आसपास, 250 नहीं 250 किलोमीटर प्लस जो है मैंने चला लिया बाइक। एंड माई रिव्यू इज़ कि मोटोल का जो इंजन ऑयल है इट इज़ मच बेटर देन दी रॉयल एनफील्ड इंजन ऑयल दैट दे यूज़ इन दी सर्विस सेंटर्स। एंड उसका सबसे बड़ा जो मोटोल का जो मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा दैट इज़ कि बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। जो स्मूथनेस मेरे को रॉयल एनफील्ड के इंजन ऑयल में नहीं मिल रही थी वही स्मूथनेस मेरे को अब मोटोल में मिल रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो फिफ्थ सर्विस है, उस पर कुछ और भी काम हुआ था। एंड सबसे बड़ा जो काम था इसमें वो तो यही था कि मेरी 18,300 किलोमीटर 313 किलोमीटर्स पे विद द सर्विस मैंने क्लच प्लेट भी चेंज कराई है। नाउ मेरी जो क्लच प्लेट थी वो ऑलमोस्ट 2,000-2,500 किलोमीटर और चल जाती, बट मैंने इसको अभी सर्विस के साथ ही करा लिया क्योंकि मुझे दोबारा से इंजन ऑयल चेंज नहीं कराना था आफ्टर 2500 किलोमीटर्स। ठीक है, 2500 किलोमीटर्स वॉट एवर यू कैन से। तो क्योंकि जब आप क्लच प्लेट चेंज कराते तो आपका इंजन ऑयल पूरा निकलता है पुराना और नया डलता है, पुराना इंजन ऑयल यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उसी टाइम पे क्लच प्लेट चेंज करा ली। क्लच प्लेट मेरे को टोटल कॉस्ट करी थी विद दी प्रेशर प्लेट्स और जो क्लच प्लेट्स आती हैं सब पूरा किट मिला के, उसमें मेरा टोटल लगा था 2600 रुपीज़। अच्छा हाँ गाइस, एक चीज़ और, जो फिफ्थ सर्विस थी मेरी अभी लेटेस्ट वाली, उसमें मेरे रियर जो फ्रंट और रियर ब्रेक पैड्स हैं वो दोबारा चेंज हुए हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 10,000 किलोमीटर के अंदर अंदर जो आपके ब्रेक पैड्स दोनों ख़त्म हो ही जाते हैं। तो उस हिसाब से आप मान के चलो कि अगर आप सर्विस करा रहे हो हर साल तो ब्रेक पैड्स का ख़र्चा भी मान के चलो। एंड इस बार जो मैंने ब्रेक पैड डाले हैं वो आरी के ही डाले हैं, EBC के मेरे को कहीं पर मिले नहीं तो इसलिए मैंने वो नहीं डाले। एंड जो आरी वाले हैं वो फ्रंट और बैक दोनों मेरे को कॉस्ट करे टोटल 4650 रुपीज़। और ठीक है, बाइट वैसा नहीं है बट देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह और बाकी भी जितनी चीज़ें होती हैं, हो सकता है उस वजह से ना मिल रहे हो, तो बट ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके अलावा मैंने डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड भी डाला है, चेंज करा है लुकी मोली का। और ब्रेकिंग के बारे में मैं कहूँ तो ठीक है, पहले से बेटर है, इम्प्रूवमेंट है। डॉट 4 से तो इम्प्रूवमेंट है ऑब्वियसली। और ब्रेक पैड्स भी नए डल गए हैं तो जो है मतलब पहले से जो मेरे मतलब ब्रेक पैड ख़त्म हो रहे थे अब उसमें तो ऑब्वियसली कुछ बचा ही नहीं था। तो अब जब नए डले हैं तो ऑब्वियसली नए नए में तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, नो डाउट। और अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाके पता लगेगा कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है आरी ब्रेक पैड्स विद 5.1 ब्रेक फ्लूइड। तो यस, अब थोड़े टाइम में आपको उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो मेरे सारे कॉस्ट वगैरह का और सर्विस का मैं आपको उस पर दिखा दूँगा, कितना कॉस्ट लगा क्या था उसका मैंने एक नोट पैड पर बना रखा है, तो वो आप देख लो, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है। एंड उसके अलावा जो है मेरे को सच बोलूँ तो 2 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बाइक से, कोई इशूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, और सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड
उसके अलावा और क्या है, बस यही है। और अगली वीडियो मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो जो है इस पे मॉड्स के बारे में बताऊंगा मैं, जो मैंने इस पे मॉड्स करे हैं अभी तक और उस पर कितना खर्चा हुआ है 2 साल में। तो ये स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ मयंक signing off, and I will meet you in the next one. Peace.